सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से बाबा रामदेव को रगड़ा, बोला ये छोटा विज्ञापन का जो माफीनामा आप छपवाए हैं, विज्ञापन दिए हैं माफीनामा का विभिन्न अखबारों में, इससे काम नहीं चलेगा। बड़ा बड़ा अक्षर में विज्ञापन छपवाइए तब काम चलेगा माफीनामे का। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज 23 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव जिस तरह से फर्जी विज्ञापन के जरिए पतंजलि को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाए, अब सुप्रीम कोर्ट आए दिन उस पर हथौड़ा चला रहा है। और जिस तरह से माफीनामा छपवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोला था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज इस केस की सुनवाई कर रहे हैं उनका नाम है हिमा कोहली और जस्टिस अहमतुल्ला की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अच्छा से आज बाबा रामदेव को फटकार लगाया और बोला, क्योंकि आप एक विज्ञापन आपको नजर आ रहा होगा, एक कोने में रामदेव बाबा उत्तराखंड के एक अखबार को विज्ञापन दिए थे और वो विज्ञापन पेपर के किसी कोने में था, और जो वहां पे बाबा रामदेव के तरफ से वकील थे उनका कहना था कि 66 अखबारों में माफीनामा छपवाया गया है, विज्ञापन के जरिए माफी मांगा गया है जनता से जो भूल की है रामदेव बाबा उसको लेकर के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है जो मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप जो ये बड़ा बड़ा विज्ञापन जो एक एक पन्ना का आप छपवाते थे, क्या उस तरह से आप माफीनामा अपना छपवाए हैं, माफी मांगे हैं आप जनता से? तो इस पर कुछ नहीं बोले आपके जो वकील थे रामदेव बाबा के। और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर रामदेव बाबा को 2 दिन का टाइम दिया और बोला कि 2 दिन के अंदर में जितना बड़ा बड़ा विज्ञापन आप टीवी और पेपर को देते थे अपना फोटो लगा के, उतना ही बड़ा विज्ञापन में अपना माफीनामा छपवाइए, तब जाकर बात बनेगा। अभी इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होने वाली है। दरअसल आपको मामला बता देते हैं। यह मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उसके द्वारा एक याचिका दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बताया गया था कि बाबा रामदेव आए दिन विज्ञापन के माध्यम से जिस तरह से एलोपैथिक दवाइयों को आए दिन बदनाम करने का काम कर रहे हैं और गाली देने का काम कर रहे हैं, और आए दिन पतंजलि को जिस तरह से सबसे बेहतर दवा बताने में लगे हुए हैं, जिस मामले को लेकर के और भ्रामक विज्ञापन के जरिए ही बाबा रामदेव पतंजलि को आगे बढ़ाए, क्योंकि कोरोना के समय में क्रोनिल जो ये दवा बनाए वो कोरोना पे कितना खड़ा उतरा, जो क्रोनिल खाया होगा वही बेहतर बताएगा। लेकिन जो कोरोना का इलाज हुआ वो एलोपैथिक दवा से ही हुआ, क्योंकि एलोपैथिक जो दवा होती है उस पर प्रॉपर रिसर्च होता है, तब जाकर उसको मार्केट में लाया जाता है। लेकिन बाबा रामदेव का जो पतंजलि है उस पर कितना रिसर्च होता है बाबा रामदेव ही बता सकते हैं और बालकृष्णन बता सकते हैं। और जिस तरह से भ्रामक ये लोग विज्ञापन चलाते थे कि हमारा क्रीम लगा लीजिए, काला आदमी भी गोरा हो जाएगा। एक मेरा दोस्त काला था, उसको बोले थे कि बाबा रामदेव का क्रीम है, थोड़ा लगा लो तुम भी गोरा हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि बाबा सिर्फ विज्ञापन के जरिए लोगों को भरमाए, जिसका नतीजा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बाबा पे अपना तीसरा आंख खोल के बैठा हुआ है और बोल रहा है कि जितना बड़ा बड़ा विज्ञापन छपवाए हैं अपने कंपनी का प्रचार प्रसार के लिए, उतना ही बड़ा विज्ञापन छपवाइए माफीनामा के रूप में। तो ये आने वाला समय बताएगा कि क्या बाबा रामदेव जो 66 पेपरों का हवाला दे रहे हैं और आपको कटिंग जो दिखा रहे हैं, ये कटिंग उत्तराखंड का एक अखबार का है और ऐसा ही 66 अखबारों में शायद माफीनामा छपवाया गया है, तो कोना में कौन पढ़ेगा? सुप्रीम कोर्ट साफ बोल रहा है कि आप ऐसे विज्ञापन छपवाइए कि लोग उसको पढ़ें, ना कि उसको किसी कोने में बस निपटा दिया जाए। अब आने वाला समय ही बताएगा। 30 अप्रैल को इस पे अगली सुनवाई है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।